अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमारे पास क्या है, डाइल्यूशन से शो हो रहा है कि किसी भी सब्सटेंस जैसे कि एसिड या बेस का सोल्यूशन जो वाटर में होता है, ठीक है, उसे हम डाइल्यूशन कहते हैं। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमारे पास ओवरऑल क्या है, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है डिसोसिएशन कांस्टेंट के दरमियान एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के दरमियान। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास एसिड और बेस, या ठीक है एसिड और बेस दोनों में से ये एसिड हो सकता है या बेस, और इनका जो रिलेशनशिप होता है हमारे पास जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ, वो हमारे पास क्या है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो कंसीडर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वीक ये एसिड है, ये बेस है, जब हम एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमारे पास वीक एसिड की बात कर लेते हैं, हमारे पास है HA। जब हमने इसे क्या किया, हमने इसे एक्वस सोल्यूशन में डाला, ठीक है, क्या किया हमने इसे एक्वस सोल्यूशन में डाला तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आयनाइज हो गया, या कहेंगे ये डिसोसिएट हो गया। H पॉजिटिव एक्वस प्लस A नेगेटिव एक्वस। अब हमारे पास जो हमने एक्वस लिखा है, ये किसे शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो सब्सटेंस का सोल्यूशन वाटर में है ना, इसलिए हमने एक्वस लिखा है। ये सब्सटेंस हमने क्या किया, वाटर में डाला, देन हमारे पास क्या बना, एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, जब हमने इसे सब्सटेंस को वाटर में डाला तो हमारे पास ये किस में डिसोसिएट हो गया, H पॉजिटिव में प्लस A नेगेटिव में। ठीक है, अब इनिशियल स्टेज पे जो इनिशियल स्टेज पे इसकी क्या वैल्यू आती है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे जो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है HA की, वो हमारे पास 1 होती है, जबकि जो प्रोडक्ट की हमारे पास 0 होती है। ठीक है, जब हम करते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, देन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1 माइनस अल्फ़ा, और इसकी भी क्या होगी, अल्फ़ा और अल्फ़ा। ठीक है, अब आपको समझ आएगी हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा था, यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा कैसे है। जैसे किसी एग्जांपल ले लो, हमारे पास एक पेन है, ठीक है, अगर हम पेन का कैप उतार दें तो हमारे पास क्या होगा, पहले वो था पेन का कैप था तो हमारे पास क्या 1 माइनस अल्फ़ा, पेन मतलब कैप में पेन था तो हमारे पास क्या 1 माइनस अल्फ़ा। जब हम पेन को अलग कर देंगे, ठीक है, ये देखिए पेन को अलग कर दिया और इसके मैंने कैप को अलग कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास कैप हो गया, ये पेन हो गया, तो क्या हुआ अल्फ़ा अल्फ़ा। लेकिन जब हम दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे तो इकट्ठा करने के हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बस ये अल्फ़ा अल्फ़ा लिख दिया। अब हम अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें इन टर्म ऑफ अगर इन्हीं नंबर ऑफ मोल्स को हम वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हम क्या होगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फ़ा और वी, अल्फ़ा ओवर वी, देन अल्फ़ा ओवर वी। अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है के ई की। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर एसिड के लिए हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास है के ए इक्वल, ठीक है, हमारे पास क्या आती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास यही होता है ना, तो एसिड के लिए हमारे पास एसिड की वैल्यू आएगी, देन हमारे पास उसके प्रोडक्ट आएगा, देन हमारे पास रिएक्टेंट आएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एच पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और वी, देन इनएक्टिव की वैल्यू अल्फ़ा ओवर वी, देन एच ए की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस अल्फ़ा ओवर वी। एक भी तो क्या होगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हुआ देन हमारे पास इसकी क्या वैल्यू वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर ओवर वी, देन हमारे पास क्या है 1 माइनस अल्फ़ा। अब जो हमारे पास ये 1 माइनस अल्फ़ा है, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस अल्फ़ा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, 1 के, तो इसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। क्या था, के ए इक्वल अल्फ़ा स्क्वायर ओवर वी, और 1 माइनस अल्फ़ा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 के बराबर है, 1, तो क्या आ जाएगा, के ए इक्वल अल्फ़ा स्क्वायर ओवर वी। ठीक है, के ए की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से अल्फ़ा के लिए की वैल्यू फाइंड करते क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर हमारे पास यहीं पे रहेगा इक्वल के वी, तो जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा के ए और साथ वी आ जाएगा। ठीक है, के ए और वी, अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे। जब स्क्वायर रूट हम लेंगे, यहीं पे ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास अल्फ़ा इक्वल के ए और साथ क्या आ गया, वी, और इसका क्या हमारे पास, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट है। अब मेरी बात सुनिए, जो हमारे पास है ना वी, हमारे पास ये किसके बराबर था, कंसंट्रेशन,
कंसनट्रेशन इक्वल, कंसनट्रेशन बराबर होती है 1/वॉल्यूम के। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की जगह पे हम कंसनट्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो कंसनट्रेशन की वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर है, 1/v। एक तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फ़ा इक्वल KAV का स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर हमारे पास कंसनट्रेशन जो है वो बराबर होती है 1/v वॉल्यूम के। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो के ए इक्वल अल्फ़ा का स्क्वायर डॉट, हम पहले 1/v साइड पर लिख लेते हैं, ये डॉट सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, KA इक्वल अल्फ़ा स्क्वायर 1/v। देखें हमारे पास क्या है, 1/v किसके बराबर है, C के बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखें अल्फ़ा स्क्वायर यहीं पे रहेगा और सी जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा KA/C। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, क्योंकि हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो जब स्क्वायर रूट इसी यहीं पे स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेते हैं, तो लिया तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा इक्वल KA/C का स्क्वायर रूट। ठीक है, एक अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ये आई, अल्फ़ा इक्वल KA/C, पहली वाली अल्फ़ा इक्वल KAV और दूसरी वाली अल्फ़ा इक्वल KA/C। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू आ गई अल्फ़ा की। और यहाँ पे हम बेस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो हमारे पास है, हमारा जो स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन की, अगर उसमें हमारे पास बेस के बारे में पूछा जाए तो हम यहाँ पे KB यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम KB ही यूज़ करेंगे बेस के लिए। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं कि ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ के रिलेटेड जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या हैं। पहला हमारे पास है जैसे कि वीक मोनोहाइड्रिक एसिड इज़ 0.05% डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, किसमें, इन 0.02 मोलर हमारे पास क्या है, सोल्यूशन। उसकी हमने क्या करनी है, उसकी हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट जो वैल्यू है एसिड की वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास वीक एसिड है HA। ठीक है, वो हमारे पास किस में है, एक्वस सोल्यूशन में है। एक्वस सोल्यूशन में है तो वो डिसोसिएट किस में हुआ है, H पॉजिटिव एक्वस में, प्लस हमारे पास क्या है, A नेगेटिव एक्वस। फिर से बता दूं, ये एक्वस हमारे पास इसलिए क्यों साथ लिख रहे हैं, ये शो कर रहा है क्योंकि जो वाटर है, अगर हमने वाटर में सोल्यूशन को डाला तो हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिक्विड में लिखते हैं। ठीक है, लिक्विड शो करता है कि सोल्यूशन वाटर में है। अब हमने ऑलरेडी इस सोल्यूशन को वाटर में बना लिया है, तो वाटर बनाने क्या कर शो कर रहा है कि ये जो सोल्यूशन है वाटर में बन के क्या हो गया, एक्वस। ठीक है, तो इसलिए हम साथ क्या कर रहे हैं, एक्वस लगा रहे हैं। तो हमारे पास जो डिग्री जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी है वो कितनी है, वो हमारे पास है इक्वल अल्फ़ा इक्वल कितनी है, 0.05%। और कंसनट्रेशन कितनी है, कंसनट्रेशन हमारे पास है 0.02 मोलर। हमने KA की वैल्यू फाइंड करनी है, KA इक्वल हमने ये फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसका जो फार्मूला है ये हमारे पास क्या है, यहाँ से सोल्यूशन शुरू हो रहा है। ये हमें चीज़ें गिवन थी, ये हमें चीज़ें क्या थी, ये हमें गिवन थी। सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या है कि हमने पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है अल्फ़ा, चाहे यहाँ लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल क्या है, अल्फ़ा इंटू 100। ठीक है, तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अल्फ़ा साइड पे आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 100, नो मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या होगा, डिवाइड, क्योंकि 100 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। जब डिवाइड हुआ तो हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 0.05। जब हम इसे 100 पे डिवाइड करेंगे तो 100 पे डिवाइड करने से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे। अब देखिए हमारे पास कौन सी चीज़ें गिवन है, पहले हमने ये देखनी फार्मूला, ये साइड पे मैंने दोनों ही लिख दिया। हम दोनों में से हमारे पास कोई एक यूज़ होगा, वो हम देख लेंगे कि कौन सा हमारे पास यूज़ हो रहा है। अब देखिए अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, ठीक है, वो भी है हमारे पास, सी की वैल्यू भी दी हुई है। अब देखें दोनों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल हमारे पास है, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है, सी की भी गिवन है, तो ये वाला यूज़ होगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, वी की नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अब यहीं पर लिखते हैं KA इक्वल अल्फ़ा स्क्वायर इंटू C।
तो के ए इक्वल अल्फ़ा की हमारे पास क्या वैल्यू आई है 5 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर लगा लेंगे, इंटू हमारे पास सी की वैल्यू है 0.02 m। ठीक है, जो भी लिख ले 0.02 है, तो हम दूसरी फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आएगा 2, यहीं पे देखो 2 इंटू 10⁻²। तो यहीं पे यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू 10⁻, क्योंकि देखें पहले कितने 0 2 है तो इसलिए -2 है, पार में 2 इंटू 10⁻²। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से क्या हमारे पास आंसर है, 5 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, एक स्टेप मिस कर दिया, वो भी आपको बता दूं ताकि आपको इसलिए समझ आए। वो क्या है हमारे पास कि पहले हमने इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, इस टर्म को हमने इसका टर्म को स्क्वायर लेके फिर हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने इसका स्क्वायर लिया वो पहले लिखते हैं। ठीक है, जब हमने के ए इक्वल जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर लेने से हमारे पास आ रहा है 25 इंटू 10⁻⁻8 इंटू। ठीक है, ये हमारे पास पहले इसी की आई, तो इसकी 2 इंटू 10⁻²। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास आंसर आता है के ए इक्वल 5 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो हमारे पास आ गया। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सेकंड न्यूमेरिक देखें, वो हमारे पास क्या है। उसमें हमारे पास द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁵ है। ठीक है, हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, जो कि हमारे पास सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन में दिया हुआ है 0.01 m सोल्यूशन। तो हमारे पास पहले गिवन चीज़ें लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे कि हमारे पास किस में डिसोसिएट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट किस में हुआ है, अमोनियम आयन में NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस हमारे पास आएगा हाइड्रोक्सल नेगेटिव, ये भी किस में है, एक्वस सोल्यूशन में है। तो देखिए हमारे पास के फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कि हमारे पास किसकी दी हुई है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हमारे पास कितनी है 1.8, किसकी अमोनिया की, तो हम क्या लिखेंगे के बी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है ना, 20 है, तो के बी हमने लिखा के बी इक्वल 1.8 इंटू 10⁻⁵। सी की कितनी वैल्यू दी है, सी की हमारे पास वैल्यू दी है 0.01 m। तो किस में लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻2 m लिख लेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि 2 इधर हैं कि साइड पे, लेफ्ट वाली साइड पे जब होते हैं तो हम उसे माइनस में लिखते हैं, अगर हमारे पास राइट वाली साइड पे तो हम किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। तो कंसंट्रेशन में बस दी हुई है। अब हमने क्या करना है, हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछे है ना अल्फ़ा, तो ये हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास अब देखें फार्मूला में देखें हमारे पास किस किस की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास के बी की वैल्यू भी दी हुई है और के सी की। अगर हम बेस की बात करें तो बेस में क्या करेंगे, तो बेस में हम इसी तरह से हम देखें के बी ओवर सी आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें अगर हमने बेस की बात की है तो के बी और साथ में बी और इसका स्क्वायर रूट आ जाना था। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास हमने के बी भी हमें दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास फार्मूले पर देख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल के बी ओवर सी का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल के बी की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁵। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास है 1.1 इंटू 10⁻⁻2 ओवरऑल क्या हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो देखें अल्फ़ा इक्वल हमारे पास ये जब ऊपर गया तो क्या हो गया 1.8 इंटू 10⁻⁵ और ये जाके क्या हो गया +2। तो क्या बना हमारे पास बना, ऊपर लिख लेते हैं अल्फ़ा इक्वल 1.8 इंटू 10⁻⁻5 में से 2 माइनस कर कितना आया हमारे पास आया 3, तो -3। ठीक है, जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आंसर आया अल्फ़ा इक्वल 4.24 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या करना है, हमने डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल किसके बराबर था अल्फ़ा इंटू 100। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसे फाइंड करना है ना, तो अल्फ़ा इधर रहेगा इक्वल अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितना है इस वाले अल्फ़ा की 4.24
4 इन, हाँ ठीक है, इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 100 से करवाएंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आंसर आया? हमारे पास आंसर आया 4.24%। ओके, तो ये वर्ड मैरिक हमारे पास यहीं पे एंड होता है। अब हम चलते हैं लास्ट न्यूमेरिक पे। लास्ट न्यूमेरिक में देखें हमारे पास कैलकुलेट हमने करना है किसको? H3O की वैल्यू को, जो हमारे पास क्या है, कैलकुलेट H3O इज हमारे पास क्या 0.1 मोल पर डेसीमीटर की सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड में Ka भी हमें दिया हुआ है। अब H3O की वैल्यू हमने क्या करनी है? वो फाइंड करनी है। ठीक है, 0.1 मोल पर डेसीमीटर का सोल्यूशन हमें दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, उसकी Ka वैल्यू भी दी हुई है और हमने H3O की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो अब हम लिखेंगे पहले जो चीज़ गिवन है वो हमारे पास पहले क्या है? कंसनट्रेशन कितनी है? C इक्वल 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू भी दी हुई है किसकी? Ka की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5। पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम इसकी क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इजली अंदाज़ा हो जाए कैसे वो डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, CH3 COOH इन एक्वस सोल्यूशन में वो डिसोसिएट होता है। CH3 COO नेगेटिव प्लस हमारे पास क्या आएगा? O नेगेटिव और H था, और हम लिख लेते हैं वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने से हमारे पास क्या मिलेगा? हमें मिलेगा H3O। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है? अब देखें इनिशियल स्टेज पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी? इसकी हमारे पास 1 होगी, देन इसकी हमारे पास 0 और इसकी भी 0। ठीक है, प्रोडक्ट की 1 और रिएक्टेंट की 1 और प्रोडक्ट की 0। देन जब इक्विलिब्रियम स्टेज पे जाते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो इसकी कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास होती है इसकी 1 माइनस अल्फ़ा कर देंगे, इसकी भी अल्फ़ा हो जाएगी और इसकी भी अल्फ़ा हो जाएगी। जब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स है ना, जब नंबर ऑफ़ मोल्स को हम वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं तब की वैल्यू होगी नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्वल हमारे पास आएगा 1 माइनस अल्फ़ा ओवर वी। ये भी हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा ओवर वी और ये भी हो जाएगा अल्फ़ा ओवर वी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारे पास C है कंसनट्रेशन किसके बराबर है? 1 ओवर वी के। अब हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। जब इसमें पुट किया तो पुट करने से देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 1 माइनस अल्फ़ा और 1 ओवर वी किसके बराबर है? देखें अगर हम इसे खोल के इस तरह लिख लें कि 1, एक मिनट ये इसी यहीं पे लिखने दें, यहाँ पे साइड पे चलते हैं। देखिए हमारे पास है कि 1 माइनस अल्फ़ा और 1 ओवर वी। अब 1 ओवर वी किसके बराबर है? C के, तो हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे? 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ पे C। ठीक है, तो इधर भी हम ऐसे पुट करते हैं 1 माइनस अल्फ़ा और साथ में क्या हमारे पास C, इधर भी अल्फ़ा C और इधर भी अल्फ़ा C। ये तो हमने लेट किया था। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करने हैं? हमने H3O की वैल्यू फाइंड करनी है। H3O इक्वल अल्फ़ा इंटू क्या है? C। सही हो गया, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास देखें H3O इक्वल अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है, क्या दी हुई है? वो हमें दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई C की वैल्यू में दी है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो न्यूमेरिक दोबारा से देख लें। इसमें था कि हमने H3O की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। हमें सोल्यूशन 0.1 का दिया हुआ था एसिटिक एसिड का, उसकी की वैल्यू भी दी हुई थी। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले हमने सिंपल एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन कर ली, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में वैल्यू लिख ली, उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वैल्यू फाइंड की, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दिया, वो भी लिख लिया। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो हमारे पास जो टर्म है हमारे पास C वो बराबर है किसके? 1 ओवर वी के। तो हमने क्या किया? 1 ओवर वी की जगह हमने क्या किया? C पुट कर दिया, वो पुट कर दिया। सही हो गया। अब H3O किसके बराबर है? वो हमारे पास बराबर है अल्फ़ा C के। अल्फ़ा की हमारे पास पता है वो क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू है 1.10⁻⁵ दी हुई है, और हमारे पास जो अल्फ़ा के C की वैल्यू हमारे पास 0.1 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर है 1.10⁻⁶। ओके, तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।